फिर एक बार यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में आप सबों को मेरा सलाम, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर और पवित्र समय के लिए जो प्रभु ने फिर एक बार आज मेरे और आपके जीवन में दिया है। प्रियो, हम प्रभु का रोज धन्यवाद करते हैं और रोज हम परमेश्वर की करुणा और उसकी दया को अपने जीवन में बढ़ता हुआ देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें इस नए वर्ष में लेकर आया, इस 2025 में परमेश्वर हमको सुरक्षित लेकर आया। पिछले वर्षों में कई चढ़ाव उतार हम में से प्रत्येक के जीवन में आए, लेकिन परमेश्वर ने इम्मानुएल बनकर वो हमारे संग संग रहा और वो वहां से लेकर उस पिछले वर्ष से निकालकर हमें फिर एक बार एक नए वर्ष और नए दिन की ओर लेकर आया। हालेलुया। और प्रियो, हम उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि ये काम सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। वो निर्धन और धनवान दोनों का परमेश्वर है। वो सामर्थी और कमजोर दोनों का परमेश्वर है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों का परमेश्वर है। भले ही अधर्मी यीशु मसीह को परमेश्वर ना मानते हो, उसे संत मानते हो, उसे एक भविष्यवक्ता मानते हो, जो कुछ भी उनकी सोच है, परंतु आप जो इस सत्य को जानते हैं, आप भली भांति जानते हैं कि इस पृथ्वी और उस आकाश को बनाने वाला केवल एक ही नाम है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया। और मेरे और आपके लिए ये बड़े प्रिविलेज, बड़े आशीष और आदर की बात है कि वो मेरा और आपका परमेश्वर कहलाता है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बड़ी भीड़ में बुलाया, फिर उसने हमको चुनकर अलग किया, हमारा उद्धार किया, हमें बपतिस्मा दिया। वो केवल इसलिए कि जो अंधकार में पड़े हैं उन्हें हम निकाल कर ज्योति में लेकर आए। हालेलुया। और उस ज्योति का नाम ही यीशु नासरी है। प्रभु के लोगों, आमीन। मैं आज इस पवित्र दिन में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने जो ये नया विषय एकदम सडनली दिया है। आमीन। मैंने आपको कल बताया था कि इस विषय की मेरी तैयारी नहीं है, मैं इस पर पहले से अध्ययन मनन और इसको पहले से इस प्रकार ये नहीं कर रहा हूँ। सडनली गॉड स्पोक टू मी व्हेन आई वाज सिटिंग विथ हिम, जब मैं उसके साथ आराधना में बैठा हुआ था, प्रभु की महिमा में और धन्यवाद की प्रार्थना में लगा हुआ था। प्रभु ने मुझसे बातचीत की और ये वचन परमेश्वर ने मुझ तक पहुँचाए और प्रभु ने कहा कि इन वचनों को तू मेरे लोगों तक पहुंचा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद इसलिए भी देता हूं क्योंकि कल से जिस इस विषय को शुरू किया है, कल ही मुझे बहुत सारे फोन कॉल्स आए और उन्होंने मुझे एक कॉमन बात उन सारे गवाहियों में निकल कर आई। बहुत सारे लोगों को एक प्रश्न था कि पास्टर साहब, कल आपने कहा कि समटाइम्स वेटिंग अपॉन द लॉर्ड इज टू मच फ्रस्ट्रेटेड। आपको कई बार परमेश्वर पर ठहरे रहना, उसकी प्रतीक्षा करना आपको फ्रस्ट्रेशन में, निराशा की ओर लेकर जाता है। तो आपने स्ट्रेट अवे, मैंने एकदम स्ट्रेटली ये बात कैसे टेलीविज़न पर कह दी या स्क्रीन पर कह दी। और मुझे अच्छा लगा जो लोगों ने मुझे प्रश्न पूछा, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम एटलीस्ट सम पीपल। और मैंने उनमें से हर एक से एक ही बात बोला, सिस्टर, ब्रदर, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया नहीं कि आज तक कि आप किसी बात के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं और फिर आप इतने निराश हो गए कि आपने उस बात की प्रतीक्षा करना छोड़ दिया। अब परमेश्वर को आप कोस नहीं सकते क्योंकि आपको वचन पता है, आप परिपक्व है। आप परमेश्वर से लड़ झगड़ नहीं सकते क्योंकि वो दिखता नहीं है। लेकिन क्या आपके जीवन में ऐसा समय कभी नहीं आया क्या कि जब आपने किसी चीज़ पर प्रतीक्षा करते करते उसको गिव अप कर दिया और आप ये सोच बैठे और आपने समझ लिया कि ये आशीष मेरे जीवन में परमेश्वर कभी भी नहीं देगा? मैं आपको एक बात बताता हूँ प्रियो, जितने भी लोगों से मैंने इस बात पर बातचीत की, हर एक का उत्तर एक ही था, हाँ, हमारे जीवन में वो निराशा का समय आया। Amen. So when you speak the word, आप जब परमेश्वर के वचनों को बांटते हैं तो हमेशा ध्यान में रखिए, लोगों को लुभाने वाले वचन कभी भी ना देना। Amen. क्योंकि वो थोड़े समय के लिए तो उनको आनंदित करेंगे, उत्साहित करेंगे, लेकिन उसका अंत भलाई का नहीं होगा। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोगों तक वही वचन लेकर जाना जो परमेश्वर आपको देता है। आमीन। और मैंने बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर कहा कि कई बार परमेश्वर पर ठहरे रहना हमें निराशा में लेकर जाता है। हालेलुया। लेकिन मेरा विश्वास है ये अध्ययन जब हम करेंगे तो परमेश्वर इस अध्ययन के समाप्त होते होते उसके सामने की गई
प्रार्थनाओं के उत्तरों को वो विजय में बदल देगा। हालेलुया। जो हमारा टॉपिक भी है, वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री। नाउ इट शुड बी लाइक, ये ऐसा होना चाहिए था, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड ब्रिंग्स विक्ट्री। आमीन। परमेश्वर पर ठहरे रहना या परमेश्वर की प्रतीक्षा करना आपको विजय दिलाता है। लेकिन मैंने उसको मैनिपुलेट इसलिए नहीं किया क्योंकि परमेश्वर ने 3 ही शब्द मुझसे बातचीत किए, वेटिंग ब्रिंग्स विक्ट्री। आमीन। आज हम फिर एक बार इसी वचन को सीखने जा रहे हैं। जो भी बातें प्रभु ने मुझ तक पहुंचाई है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन वचनों को सटीक रूप से आप तक पहुंचाऊं। लेकिन इससे पहले, जैसे हम रोज पहले प्रभु के वचनों को पढ़कर यहोवा का धन्यवाद देते हैं, उसका गुणानुवाद करते हैं, क्यों ना आज हम पढ़ेंगे भजन सहित नीति वचन, उसका 30वां अध्याय, उसके 5 से लेकर 10 वचन। नीति वचन की पुस्तक, उसका 30वां अध्याय और उसके 5 से लेकर 10 वचन हम पढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि आप रोज मेरे साथ वचनों को पढ़ते हैं। आमीन। The book of Proverbs, chapter 30, verses 5 to 10. सब लोग एक साथ पढ़ेंगे। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। उसके वचन में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसीलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठ बात से मुझे दूर रख। नंबर 2, मुझे ना तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा ना हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आपने मेरे साथ ये वचन पढ़े हैं, जिसने मुंह से अंगीकार से पढ़े हैं, परमेश्वर आपको दुगनी आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। अंग्रेजी में बहुत सटीक ट्रांसलेशन इसका आया है, एवरी वर्ड ऑफ गॉड प्रूव्स ट्रू। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है। आमीन। और वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। ही इज अ शील्ड टू दोज हु टेक रेफ्यूज इन हिम। हालेलुया। जो उसके शरण में जाते हैं वो उनके लिए ढाल बन जाता है। अब आप कहेंगे मैं शरण में नहीं आऊंगा प्रभु, अपने हिसाब किताब से चलूंगा, लेकिन जब मेरी जरूरत हो तो तू मेरी रक्षा करना। नो 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 नो। परमेश्वर का वचन ये परमेश्वर की इच्छा है। आमीन। और उसमें लिखा है, अगर आप उसके शरण में जाते हैं, इफ देन, हालेलुया, अगर आप उसके शरण में जाते हैं तो वो आपके लिए ढाल ठहरेगा। आप डॉक्टर की शरण में जाते हैं तो बेटर यू एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द डॉक्टर। अगर आप एक कर्जे को फेडने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं तो वो आपकी समस्या है। लेकिन जब आप आपके जीवन की हर एक विकट परिस्थिति के लिए जब आप परमेश्वर के शरण में आते हैं, तब वो आपके लिए ढाल ठहरता है। हालेलुया। आगे लिखा है, उसके वचनों में कुछ, डू नॉट ऐड टू हिज वर्ड्स लेस्ट ही रिब्यूक यू एंड यू बी फाउंड अ लायर। हालेलुया। अब भी मैंने आपसे कहा कि मैं आपको स्ट्रेट वचन इसलिए देता हूं जो कभी कभी आपको चुभ भी जाता है। उसका कारण ये है कि जब मैं प्रभु से वो वचन प्राप्त करता हूं तो पहले मुझे पड़ती है। हालेलुया। प्रभु मुझसे स्ट्रेट बात करता है और मुझे आज्ञा मिली है कि उन सटीक बातों को मैं आप तक पहुंचाऊं। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है, उसके वचनों में कुछ बढ़ाने का नहीं, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहर जाए। हालेलुया। इमोशंस में, एक्साइटमेंट में वचन प्रचार नहीं करना। और कई बार परमेश्वर के सेवकों के मुख से एक्साइटमेंट में कुछ बातें निकल जाती हैं। पिछले दिनों में अपने एक मित्र है जो कनाडा में है, जो मेरे भाई समान है, उनसे मैं बातचीत कर रहा था और वो मुझे पूना के एक पास्टर के विषय में इस बात की गवाही दे रहे थे कि फ्लो में उन्होंने 2-3 बातें गलत कह दी, लेकिन फिर उनको उन बातों का पछतावा हुआ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स यू नो इट हैपन्स, हमारे मुख से एक्साइटमेंट में कुछ गलत बातें निकल जाती है, लेकिन
हमको अपने आप को करेक्ट करना और उसको एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हालेलुया, आमीन। उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा ना हो कि वो तुझे डांटे और तू लोगों के सामने झूठा ठहर जाए। आमीन। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठ बात मुझसे दूर रख। हालेलुया। हम घोड़ा, गाड़ी, मोटर, बंगला, नौकरी, छोकरी सब मांग रहे हैं। आपने ये मांगा क्या प्रभु से कभी? हे प्रभु, व्यर्थ फालतू की बातें और झूठी बातें मेरे मुख से न निकले, ऐसी सामर्थ्य से मुझे भर। नहीं नहीं पास्टर साहब, ये प्रार्थना करने का किसके पास टाइम है? लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है कि उसने तो प्रार्थना में यही मांगा कि प्रभु, व्यर्थ और झूठी बातें करना मुझसे दूर रख। हालेलुया। हमको एक टेबल चार्ट बनाना जरूरी है कि हमको क्या प्रार्थना करनी। हमको ये मालूम ही नहीं हमको प्रार्थना क्या करनी। बस हर कोई उठे सुठे बोलता है हम तो बहुत प्रार्थना करते हैं, हम फास्टिंग प्रेयर भी करते, उपवास प्रार्थना भी करते। अरे पर करते क्या है? ये प्रार्थना है, हे प्रभु, व्यर्थ और झूठी बातों से मुझे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न बहुत अधिक धनवान बना। क्योंकि निर्धन करेगा तो क्योंकि मैं तेरी सेवा करता हूँ तो मैं कहीं संसार के लिए लज्जा का कारण न बन जाऊँ, और बहुत अधिक धनवान न बना, क्योंकि बहुत अधिक धनवान बनने से मैं कहीं अभिमानी और घमंडी न हो जाऊँ। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। हालेलुया। ये आपके प्रार्थना के विषय होने चाहिए। आप दूसरे सब्जेक्ट, सांसारिक सब्जेक्ट लेकर जा रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स को लेकर हमको प्रार्थना में बैठना जरूरी है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। आज ही मैं एक कलीसिया में था और परमेश्वर के सेवक से मैं कुछ वचनों को सुन रहा था और मुझे प्रभु ने बड़ी आशीष दी। वो फिरौन ने मूसा से कहा कि यहोवा कौन है? मैं यहोवा को नहीं जानता, मैं भला इजराइलियों को क्यों जान दूं। जब मूसा फिरौन के पास परमेश्वर के कहे अनुसार गया और जब उसने परमेश्वर से कहा, लेट माय पीपल गो, मेरे लोगों को जाने दे, तो फिरौन ने उससे पूछा, क्यों रे भाई, कौन है? किस खेत का गाजर है तू? किस खेत की मूली है जो मुझे ये राजा कोई आज्ञा दे रहा है या राजा से डिमांड कर रहा है? तो उसने कहा, मैं ये बातें मेरे परमेश्वर यहोवा ने मुझसे कही है। तो फिरौन उससे कहता है, यहोवा कौन है? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं तेरे लोगों को नहीं जाने दूंगा। और फिर हम जानते हैं कि फिरौन के साथ क्या क्या हुआ। हालेलुया। अगर आज मुझे कोई पूछता है कि यहोवा कौन है, यीशु मसीह कौन है, ये बाइबल क्या है, तो मैं गीत गाऊंगा, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना के अपने हाथों में खुद ही मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आमीन। अगर आज मुझसे कोई पूछेगा यहोवा कौन है, अगर आज फिरौन मुझसे पूछेगा यहोवा कौन है, तो मैं उससे कहूँगा, यहोवा वो परमेश्वर है जिसकी मुझे जरूरत है। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा ना हो प्रभु कि मेरा पेट जब भर जाए, जब मेरी सारी सुख सुविधाओं का तू प्रयोजन कर दे, जब मेरे सारे प्रार्थनाओं का तो उत्तर हाँ और आमीन में दे दे, तब मैं इनकार करके कहूँ ये कौन परमेश्वर है? परमेश्वर ने थोड़ी दिया, मैंने अपनी मेहनत से कमाया, मैंने प्रार्थना पूर्वक उपवास करके इतनी बड़ी कलीसिया का निर्माण किया, मेरे कारण ये हुआ, मेरे कारण वो हुआ। दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर उसने ये कहा, प्रभु मुझे व्यर्थ और झूठी बातों से दूर रखना, तो निर्धन बना ना धनवान बना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुझे भूल जाऊं। हालेलुया। या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। हालेलुया। परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, क्योंकि परमेश्वर ठट्टा में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे।
आइए हम इस वचन के पढ़े जाने की सामर्थ को जो हमने परमेश्वर से आज प्राप्त की है उसके लिए यहोवा का धन्यवाद करें और आने वाले वचनों के लिए अपना समर्पण करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और मधुर नाम के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज तूने हमें फिर एक बार इन वचनों के द्वारा आशीष दी, इन वचनों को पढ़ने की सामर्थ्य दी, इसलिए हम तेरा गुणानुवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद और जय जयकार करते हैं। राजा प्रभु जी, इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, परमेश्वर पिता, जो बातें आज तो हमसे करने पर है, वचन को बांटने और वचन को सुनने से रोकने वाली शत्रु की हर एक चाल को, उसकी हर एक योजनाओं को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं। परमेश्वर पिता, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं, हम तेरे वचनों के प्रति गंभीर हो सके, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन आमीन, हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हमें मगन और आनंदित होने की जरूरत है। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, समटाइम्स वेटिंग ऑन गॉड इज टू मच फ्रस्ट्रेटेड। कई बार परमेश्वर पर ठहरे रहना, कई बार हम अपने पेशेंस को खो देते हैं, बहुत निराशा हो जाती है और फिर हम अपने पेशेंस को खो देते हैं और कई बार हम संसार की और मदद के लिए भाग जाते हैं। आमेन। But as I told you while winding up the sermon yesterday, while winding up the Bible study yesterday, as I told you that this year God has sent me, परमेश्वर ने मुझे यहाँ पर रखा, सुरक्षित रखा और यहाँ पर आपके मध्य में इस बात को बताने के लिए भेजा है कि जिस बात की आप पिछले वर्ष में प्रतीक्षा करते रहे, आपकी वो प्रतीक्षा का समय इस वर्ष में परमेश्वर ने समाप्त कर दिया है। हालेलुया। यू आर गोइंग टू रिसीव द आंसर्स ऑफ योर प्रेयर्स in this year of 2025. हालेलुया। आप इस 2025 वर्ष में परमेश्वर से उन प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करने जा रहे हैं जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे थे। हालेलुया। समय कठिन होगा, जैसे जैसे यहोवा का आना, परमेश्वर का आना जैसे जैसे निकट है, समय कठिन होगा। आपको कई बातों का सामना करना पड़ेगा इस वर्ष में, लेकिन अगर आप दृढ़ता और हियाव के साथ खड़े रहेंगे तो आप आपकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को इस 2025 वर्ष के समाप्त होने से पहले खातरी से प्राप्त करेंगे। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस अद्भुत विषय को लेकर आया है। अगर आपका मेरी बात पर विश्वास नहीं है, देन हैंग आउट इन द चैप्टर 1 इन द बुक ऑफ जोशुआ। अगर आपको मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो कल हमने जो वचन पढ़े हैं, यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसके पहले 1 से 6 वचन, और उस पूरे अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो आप अगर उसको गंभीरता से ग्रहण करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मैंने आपसे कहा है ये मेरे शब्द नहीं, ये मेरा मुख है, लेकिन शब्द परमेश्वर की पवित्र आत्मा से मैंने प्राप्त किए हैं। हालेलुया। यहाँ आप देखेंगे कि इजराइल की प्रजा 40 वर्षों तक परमेश्वर के वायदे के पूर्ण होने की प्रतीक्षा इस पुस्तक में कर रही है। दे हैव बीन वेटिंग एंड वंडरिंग फ्रॉम लास्ट 40 years फॉर गॉड्स प्रॉमिस टू फुलफिल इन देयर लाइव्स। आमेन। पिछले 40 वर्षों से वे प्रतीक्षा कर रहे हैं और भटक रहे हैं यहाँ वहाँ, और आश्चर्यचकित भी हो रहे हैं 40 वर्षों से कि परमेश्वर कब हमारे पूर्वजों से किए गए वायदे को पूर्ण करेगा। वो वायदा जो परमेश्वर ने अब्राहम से उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय में किया था। आप जरूर अपने नोट्स में लिख लीजिए और इसको पढ़िएगा। जब आपका अध्ययन का समय होगा आप इसको जरूर पढ़िएगा। अब्राहम से जो वायदा उसने उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15वें अध्याय में किया, द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 15, what he promised to Abraham, the same promise he made it with he spoke to Isaac. उसने इजहाक के साथ, आइजैक के साथ ही वो प्रॉमिस फिर एक बार किया। फिर उसने उसी वायदे को याकूब से भी किया। Then again God revealed the same thing to Moses, और
देन ही रिवील्ड इट टू द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल। उसने अब्राहम से वायदा किया, वही वायदा उसने इसहाक से किया, उसी वायदे को उसने याकूब से फिर किया। मूसा के ऊपर उसने उस वायदे को फिर एक बार उसको स्मरण कराया, उसको रिवील किया। उसने उसी वायदे को इज़राइल की प्रजा से किया। ऑल टुगेदर इफ यू रीड फ्रॉम जेनेसिस 15 to the book of Joshua, 7 times God made a promise that the land would belong to the Israelites. Hallelujah. 7 बार परमेश्वर ने वाचा बांधी, शपथ ली, एक वायदा किया कि वो वाचा की भूमि मैं अपने लोगों अर्थात इजराइलियों को प्रदान करूंगा। हालेलुया। उस कनान देश को जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है, वो देश को मैं अपने लोगों को दूंगा। हालेलुया, आमेन। बट द प्रॉब्लम वाज नॉट विद द प्रॉमिस, द प्रॉब्लम वाज विद द पीपल ऑफ Israel. Hallelujah. The problem was with the Israelites, not with the promise of the Lord. Amen. परमेश्वर के वायदे में समस्या नहीं थी, लेकिन वो वायदा जिन लोगों के लिए किया गया था, इन लोगों में समस्या थी। Amen. कई बार जब हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर हमको नहीं मिलते हैं, तो हमको लगता है परमेश्वर का हमारी ओर ध्यान नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैंने अभी गीत में आपको बताया कि उसने अपने हथेली पर मेरे चित्र को गोद कर रखा है, उसका ध्यान हर समय हर पल मेरी और आपकी ओर लगा हुआ है। हालेलुया। द प्रॉब्लम वाज नॉट विद द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड, बट प्रॉब्लम वाज विद द पीपल ऑफ द लॉर्ड। आमीन। इस बात की गहराई को समझिएगा। अगर आप नंबर्स 14 गिनती की किताब उसका 14 अध्याय को आप पढ़ेंगे, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14, इफ यू गो थ्रू इट, तो वहां पर आप पाएंगे कि इजरायली लोग वाचा की भूमि के एकदम करीब थे। मैं यहोशू की पुस्तक की बात नहीं कर रहा, मैं गिनती की किताब उसके 14वें अध्याय में अगर आप गंभीरता से उसे पढ़ेंगे, तो उस समय ये लोग वाचा की भूमि के बहुत ही करीब थे। लेकिन जब उन्होंने दूर से उस भूमि के लोगों की ओर नजर फेरी, तो ये लोग डर गए, ये लोग भयभीत हो गए। और इन्होंने क्या किया, परमेश्वर ने इनको बोला था आपको यू हैव टू गेट इन, आपको अब यहां से प्रवेश करना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब दूर से नजर घुमाई, जब ये लोग वहां पर गए और उन्होंने वहां के लोगों को देखा, तो वचन कहता है ये लोग अत्यंत डर गए, भयभीत हो गए और इन्होंने परमेश्वर से बलवा किया और उस भूमि में प्रवेश नहीं किया, जबकि परमेश्वर ने उन्हें उस समय उस भूमि पर कब्जा करने के लिए कहा था। हालेलुया। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए आज्ञा देता है, जब आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए कहता है, मैं आपसे कहता हूं कि आप बिंदास आगे बढ़ना। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आपसे आगे बढ़ने को कहता है, तो कोई माई का लाल इस पृथ्वी पर नहीं है, चाहे वो दिखने वाली ताकत हो, चाहे वो न दिखने वाले अंधकार की ताकतें और दुष्टता की आत्मिक सेनाएं हो, इनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं कि वो परमेश्वर के कार्य में बाधा डाल सके। हालेलुया। व्हेन गॉड स्पीक टू यू अबाउट समथिंग, जस्ट गो अहेड ब्लाइंडली। आमीन। जब आपको कुछ करने के लिए कहता है, आंख बंद करके कदमों को बढ़ा देना, क्योंकि परमेश्वर तब आपके हाथ को थाम कर रखेगा। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने गिनती की किताब उसके 14 अध्याय में आप जरूर पढ़िएगा, परमेश्वर ने इनको जो भूमि का वायदा किया था, ये वहां खड़े थे, पर ये वहां के लोगों को देखकर डर गए और परमेश्वर ने जब इनको अंदर जाने के लिए कहा, इन्होंने परमेश्वर से बलवा किया और ये परमेश्वर के विरोध में जाकर ये वहां से भाग खड़े हुए। हालेलुया, आमेन। एंड here God realizes that even though the promise is ready for you, but you are not ready for that promise. Hallelujah. यहां पर परमेश्वर को यह ज्ञात हुआ कि मैंने जो वायदा इनसे किया, उस वायदे को मैं पूर्ण करने के लिए वो जमीन को मैंने तैयार किया है, पर कब्जा करने के लिए मेरे लोग ही तैयार नहीं हैं। कई बार परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को रेडीमेड लेकर आता है, लेकिन कई बार आपकी तैयारी नहीं होती कि आप उस आशीष को ग्रहण कर सके।
That is what I told you. The problem was not with the promise, but problem was with the people of God. Hallelujah. और ये तब से जो शुरू हुआ है, ये अब तक भी चल रहा है. आज भी परमेश्वर अपने वायदे से नहीं मुकरता. हम अपने मुख को फेर लेते हैं ये सोचकर कि परमेश्वर का हमारी ओर ध्यान नहीं है, और फिर हम मरमरिंग करने लगते हैं, फिर हम कुड़कुड़ाने लगते हैं. द प्रॉब्लम वॉज नॉट इन द प्रॉमिस ऑफ गॉड. परमेश्वर ने 3000 से अधिक वायदे इस पुस्तक में मेरे लिए और आपके लिए किए हैं. परमेश्वर के वायदे में कोई समस्या नहीं है, उस वायदे को हम ग्रहण नहीं करते, ये हमारी समस्या है. हालेलुया, आमीन. और उसके बाद फिर परमेश्वर ने क्या किया, जब इन्होंने उस भूमि में गिनती की किताब उसके 14 अध्याय में परमेश्वर के कहने के बावजूद भी जब उन्होंने परमेश्वर से बलवा कर लिया और ये परमेश्वर से दूर हो गए, तो परमेश्वर ने इनका टाइम आउट कर दिया. हालेलुया. और इजरायली लोगों को उसके बाद पूरे 40 वर्ष लग गए और उसके बाद उन्होंने वाचा की भूमि में प्रवेश किया. हालेलुया. परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूरा तो जरूर होगा जी. आमीन. मैं आपसे प्रभु की आत्मा की उपस्थिति में यह वायदा करता हूं, आपकी हर एक प्रार्थना को स्वर्ग का परमेश्वर सुनता है. और वो केवल सुनने वाला नहीं, परंतु आपकी प्रार्थना को, मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो कोई पेड़ पौधा मूर्त नहीं, परंतु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है. हालेलुया. वो आपकी प्रार्थना को सुनता भी है और वो अपने वायदे को पूर्ण करना भी जानता है. आमीन. इतने कम समय में उनको वाचा की भूमि तक लेकर जाने के बाद भी जब इन्होंने परमेश्वर से बलवा किया, परमेश्वर ने इनका टाइम आउट कर दिया और फिर उनको उसी भूमि में प्रवेश करने के लिए घूमते फिरते 40 वर्ष लग गए. हालेलुया. और फिर यहाँ पर अब जोशुआ चैप्टर 1 में परमेश्वर यहोशू से कहता है कि अब यहाँ पर तेरी प्रतीक्षा का समय खत्म हुआ और अब मैं तुझे उस भूमि पर विजय दिलाऊंगा और उस भूमि में तुझे प्रवेश कराऊंगा. हालेलुया. कल हमने इन वचनों को पढ़ा था, यहोशू की पहली पुस्तक उसके 1 से लेकर 6 वचन. आमीन. जो आज इस वचन को पहली बार सुन रहे थे वो कल का संदेश जरूर सुनिएगा ताकि आप इस वचन के साथ कनेक्ट हो सके. आमीन. परमेश्वर यहाँ पर जोशुआ से कहता है, अब समय आ गया है जोशुआ कि यू क्रॉस द जॉर्डन रिवर. अब तू यर्दन नदी को पार कर और मैं तुझे उस देश में प्रवेश कराऊंगा जिसका वायदा मैंने तेरे पितरों से किया है. हालेलुया. मैं आज तुझे उस देश में लेकर जाऊंगा जिसका वायदा मैंने तेरे पूर्वजों से किया है. हालेलुया. अब आपको और मुझे इस बात को समझना होगा कि जब परमेश्वर ने इस बात को जोशुआ से कहा होगा तो जोशुआ सरप्राइज हो गया होगा. ऐसा मेरा अध्ययन कहता है. आपका शायद अलग हो सकती है सोच, पर मुझे ऐसा लगता है जब मैं आग बंद करके इस पर मनन कर रहा था तो मैं जोशुआ को और परमेश्वर को अपने सामने इमेजिन कर रहा था कि परमेश्वर कहीं से एकदम प्रकट हो जाता है और जोशुआ से बात करने लगता है और जोशुआ से कहता है कि अब तेरा समय आ गया है जोशुआ कि तू मेरे लोगों को, मेरी प्रजा को लेकर यर्दन को पार कर, क्योंकि अब मैं तुझे उस भूमि में प्रवेश कराने वाला हूं जिसका वायदा मैंने तेरे पितरों से किया है. हालेलुया. लेकिन जब परमेश्वर ने जोशुआ से ये बात कही होगी, अकॉर्डिंग टू माई स्टडी ऑफ वर्ड ऑफ गॉड, मुझे ऐसा लगता है कि यहोशू सरप्राइज हो गया होगा बिकॉज जोशुआ एंड कैलेब, यहोशू और कालेब, ये दो ही लोग, दे ओनली 2 Israelites who are still alive when they were at the promised land in the book of Numbers chapter 14. हालेलुया. यहोशू इसलिए आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि गिनती की किताब उसके 14वें अध्याय से, तो यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय में जब यहाँ परमेश्वर इससे बातचीत कर रहा है, इस समय से लेकर इस समय तक सिर्फ 2 ही लोग जीवित हैं, एक यहोशू और एक कालेब. जब परमेश्वर ने उनसे प्रॉमिस लैंड का वायदा गिनती 14 में किया, जब उसने परमेश्वर ने उनसे कहा प्रवेश करो, भारी हो जाओ,
तो सिर्फ ये दो ही लोग वहां से यहाँ तक जीवित पहुंचे हैं, बाकी सारे लोग मर चुके थे। नई पीढ़ी जन्म ले चुकी थी, पूर्वज सारे मर गए थे, बुजुर्गों की मृत्यु हो गई थी। सिर्फ गिनती 14 से यहोशू 1 तक दो ही लोग पहुंच पाए थे, एक यहोशू था और एक कालेब था। और इसीलिए जब उसने परमेश्वर की वाणी को सुना तो वो शायद सरप्राइज या आश्चर्यचकित हो गया होगा। हालेलुया। क्योंकि जोशुआ और कालेब इस बात को अच्छे से जान चुके थे कि ये इज़राइल की प्रजा जो परमेश्वर की प्रजा है, जिसको परमेश्वर कहता है ये मेरे लोग हैं, ये बड़े ढीठ है, ये बड़े स्टिफ नेक्ड लोग हैं, सीधी गर्दन, ऊंची गर्दन करके चलने वाले, चाहे पाप कर ले, चाहे गुनाह कर ले, चाहे गलती कर ले, पर हम नहीं सुधरेंगे वाले ये लोग हैं, ये बड़े हठीले लोग हैं। उसके बावजूद भी परमेश्वर इनके जीवन में उसके वायदे को पूर्ण करने जा रहा है। हालेलुया। और ये सोचकर शायद जोशुआ आश्चर्यचकित हो गया होगा। वो सोच रहा होगा ये इतने हठीले, रे बाप, इन्होंने मूसा को नहीं छोड़े, हमको परेशान कर रहे, इतने हठीले और ढीठ लोग हैं। लेकिन परमेश्वर फिर भी कह रहा है कि अब समय आ गया है कि तू वाचा की भूमि में यरदन को पार करके प्रवेश करेगा। हालेलुया। इस बात को जब उसने सुना होगा तो वो जरूर आश्चर्यचकित हो गया होगा। हालेलुया। क्योंकि जोशुआ और कालेब अपने लोगों के स्वभाव को अच्छी तरह से जानते थे। हालेलुया। सी, जोशुआ एंड कैलेब नो वेरी वेल that our delay was based on our disobedience. Hallelujah. यहोशू और कालेब इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि उस भूमि में पहुंचने के लिए जो देरी हुई है वो परमेश्वर की ओर से नहीं, परंतु इज़राइलियों के अनआज्ञाकारिता के कारण हुई है। क्योंकि ये तो गिनती की किताब उसके 14 अध्याय में ही पहुंच जाने चाहिए थे वाचा की भूमि में, परंतु इन्होंने, परमेश्वर ने जब इनको टेक ओवर करने के लिए कहा, ये वहां के लोगों को देखकर डर गए और उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और ये वहां से पीछे हट गए। और जोशुआ और कालेब इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि इन 40 वर्षों तक जंगल और मरुस्थल में भटकने का कारण, हमारे यहाँ पर पहुंचने की देरी का कारण परमेश्वर नहीं है, उसका क्रोध, उसका वायदा नहीं है, परंतु हमारा इस स्थान पर पहुंचने का, देरी से पहुंचने का कारण हमारी स्वयं की अनआज्ञाकारिता है। हालेलुया। कई बार धर्मी अपने जीवन में उसकी प्रार्थनाओं के उत्तरों को प्राप्त करने के लिए इसलिए उसे देरी हो जाती है क्योंकि वो कई बार परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। डिले इज बेस्ड ऑन आवर डिसोबीडियंस। हालेलुया। परमेश्वर कभी गलती नहीं करता, परमेश्वर कभी देरी नहीं करता, क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर, सी, ऑलवेज रिमेंबर, whenever you disobey God, there is always a cost and a consequence. Amen. फिर एक बार बताता हूँ, जो लोग नोट्स लिखते हैं, अगर लिखते होंगे तो ये आपकी मेमोरी बहुत भयानक शार्प होगी। प्रभु की कृपा है कि ऐसी ही मेमोरी आप सबों की हो। अगर बहुत भयानक मेमोरी शार्प होगी तो इस बात को अपने दिमाग में डाल दीजिए। Whenever you disobey God, there is always a cost and a consequence. Amen. जब कभी भी आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से चूक जाएंगे, वहां पर आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी और एक परिणाम को भुगतना पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। हालेलुया। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सत्य बता रहा हूं, और सत्य कड़वा होता है, ऐसा किसी ने कहा है। आमेन। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर। आमेन। सच हमेशा कड़वा होता है, ऐसी एक फ्रेज संसार में इस्तेमाल होती है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, वो भी बाइबल से ही प्रेरित होकर किसी ने लिखा है या कहा है। आमेन। मैं आपको सत्य बता रहा हूं। Whenever you disobey God, there is always a cost and a consequence. Amen. जब कभी भी आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से चूक जाएंगे, उसकी आपको एक कीमत चुकानी पड़ेगी, उसका एक परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा।
हालेलुया। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम यहाँ से प्रभु हमको आगे की सफ़र में लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आज जो बातें हमने शेयर की है, मैंने आपसे बांटी है प्रभु के वचन के द्वारा, उसने ज़रूर आप में से बहुत सारे लोगों को के मनों को भेदा है। आमीन। क्योंकि मैं आपको जब बता रहा था, प्रभु मेरे मन को भेद रहा था। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। वंस अगेन आई विल वाइंड अप विद दिस सेंटेंस, whenever you disobey God, there is always a cost and a consequence. हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम धन्यवाद के बलिदान यहोवा को चढ़ाएंगे। लेट अस प्रे। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले महान सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, तेरे उस हर एक वायदे के लिए जो पवित्र शास्त्र में तूने हमसे किया है प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं राजा, कई बार हम मनुष्य होने के नाते प्रभु कमजोर हो जाते हैं, पर आज इन वचनों के द्वारा तूने हमें फिर एक बार सामर्थ और हियाव दिया प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम तेरे वचनों पर ठहरे रहे, तेरी प्रतीक्षा में दृढ़ होते रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे इजराइलियों ने तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, हम वैसी भीड़ का भाग न होने पाए, परंतु प्रभु हमें सामर्थ दे, हमें बल दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे कि हम तेरी हर एक आज्ञा का पालन कर सके राजा। जितनों ने सुना उन्हें आशीष दे। इस समय हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे के संपूर्ण समय को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और हमारे परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और सामर्थ्य नाम में मांगते हैं प्रभु जी। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। रोज़ कम से कम एक व्यक्ति को अपने जीवन की गवाही दे। हम कल फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।